हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदिका शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्लासेस में। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं हिंदी शॉर्ट हैंड में अध्याय 20। इसमें तर, तार, दर, दार या कर, कार का योग पढ़ेंगे। क्या होता है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूं। अब देखते हैं क्या होता है तर, तार, दर, दार का योग। जैसे कि अंतर, किसी रेखा को दुगना करने से उसमें तर, तार, दर, दार या कर, कार का योग होगा। कैसे, देखिएगा। मान लीजिए हमें लिखना है अंतर। अंतर ना हम लोग जो इस तरह से बनाते हैं, इसी की दुगनी लंबाई में ना बना देंगे। दुगनी रेखा कह दीजिए, किसी रेखा को दुगना कर देने से उसमें तर या तार, दर या दार का योग होता है। अंतर हो या अंदर हो, ठीक है। दर, ये तर, ये दर, अंदर, अंतर। इसी तरीके से मित्र, मां को दुगना कर दिया, तारा, मित्र, ठीक। हानिकर, ये हा, ये ना, ना जो होगा वो दुगनी रेखा पे बन जाएगा, हानिकर। इनकार, इनकार, ठीक है। इसमें भी कार का योग हो गया, ना को बड़ा कर दिया, कार आ गया। और देखिएगा, रूल पढ़ते हैं और आगे। डबलिंग के नियम को सरल रेखा पर तभी लागू किया जाता है यदि उससे पूर्व वृत्त या व्यंजन रेखा हो अथवा उसके अंत में हुक, द्विध्वनिक मात्रा या व्यंजन रेखा लगी हो। जैसे सचित्र, क्या आ गया, सा का सर्किल आ गया, वृत्त आ गया। तो सचित्र में क्या किया, ये सा का सर्किल बना और चा बड़ा कर दिया, सचित्र, ठीक है। व्यंजन आता है अगर शुरुआत में, जैसे चित्र, तो ये चित्र, ठीक। इस तरह से कुपात्र, ये का, ये पा को दुगना कर दिया, कुपात्र। तारा का योग हो गया। लेकिन अगर केवल पात्र लिखना है तब तो ये पा और तारा, पात्र, इस तरीके से, ठीक। और देखिएगा, इसी तरह से पात्र हो गया, यंत्र हो गया, यत्र हो गया, पौत्र हो गया, पुत्र हो गया, केंद्र हो गया। देखिए इस तरह से सब दे रखे हैं, इसको देखिएगा आप लोग। अब मापा, जब मापा साथ में आते हैं तब जिसके साथ प्रारंभिक या अंतिम हुक ना लगा हो, तथा ड़ को दुगना करने से र और का योग होता है। जैसे संप्रदाय, संग्रह, श्रृंगार। अब श्रृंगार देखिए, श्रृंगार, ये श्री, अंगार, अंगा जो आती है आवाज, अंगा बनेगा यहाँ पे, तो दुगनी रेखा में बन जाएगा, हो जाएगा श्रृंगार, ठीक। और देखिएगा इसी तरह से संप्रदाय भी है। देखिए संप्रदाय, इसमें ये स मां को दुगना कर दिया, ठीक है, दाय, संप्रदाय। और देखिए इधर, किंतु यदि ऊपर गति से लिखे जाने वाली रेखाओं में अंदर लगाने की जरूरत हो तो का प्रयोग होता है। जैसे लंबदार, ठीक है, लंबरदार। अन्य सभी हालातों में का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अभर या अंकर के लिए आवश्यकतानुसार या का प्रयोग होता है। जैसे लंगर है, कंकड़ है। लंगर अगर हमें लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, लंगर, ये ला, ये अंगर, ठीक है, लंगर। और देखिएगा, ला रेखा जब अकेली हो तो उसे डबल किया जा सकता है। जैसे लतर, लतर, अकेला ला, ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखे दे रही हूं, अकेला ला पे लतर कैसे लिखा जाएगा, ला बड़ा कर दिया, लतर। अब देखिएगा, अंतिम हुक न, व, य तथा डबल रेखाएं
जब भी ना व या इनके लिए बोला जा रहा है, डबल रेखाओं के अंत में हुक लगाने पर, अगर इनके हुक होते हैं, हम लोगों ने ना का हुक पढ़ा है, व पढ़ा है, या पढ़ा है, ठीक है, लगाने पर पहले रेखा फिर हुक और अंत में तरदार आदि खंड की ध्वनि पढ़ी जाती है। हुक अंत में ही बनेगा जैसे बनता है, और जो उसके पहली रेखा होगी उसको दुगना कर दिया जाएगा, जैसे कि केंद्र, केंद्र, ठीक है। किस तरह से, ये का, ये ना का हुक, केंद्र, ठीक। इसी तरीके से मंत्र था, अभी पीछे किया था हम लोग ने, ये म और ये ना का हुक, मंत्र, सॉरी वो मित्र था, ठीक है। और देखिएगा, डबलिंग के अपवाद, तर, दर्द आदि के अंत में यदि स्वर हो तो डबलिंग का नियम लागू नहीं होता है। अगर अंत में वॉवेल आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो हम लोग ये डबलिंग का नियम लागू नहीं करेंगे। जैसी रेखा से हम लोग जो बनाते हैं वो वैसा का वैसा ही बनेगा, क्योंकि अंत में हमें स्वर लगाने के लिए रेखा चाहिए होती है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे कि ईमानदार, इसका उदाहरण देख लीजिए, ईमानदार, इसमें अंत में वॉवेल नहीं है तो ईमानदार, हुक आ गया, ठीक है, और हमें माँ को बड़ा कर दिया, ईमानदार। लेकिन अगर ईमानदारी की बात आती है, ईमानदारी, देखिए ईमानदार इस तरह से आया, थोड़ा चुप किया था, ईमानदार इस तरह से आया, माँ को हमने दुगना कर दिया। अब ईमानदारी की अगर बात होती है तो हम लोग इसको पूरा पूरा लिखेंगे, ये माँ, ये ना, ये दा, ये रा, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, क्योंकि हमें वॉवेल लगाने के लिए अंत में रेखा चाहिए जो कि बनानी होगी। तो यहाँ पे हमारा डबलिंग जो नियम है ये नहीं फॉलो होगा। और देख लीजिएगा, इसी तरीके से भद्र है, भद्रे है, ठीक है। और देखिए फेजोग्राफी है। अब फेजोग्राफी में इस नियम का प्रयोग तरह तथा तौर को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहीं भी तरह या तौर आएगा तो उसके लिए कैसे लिखा जाएगा, जैसे हर तरह से, आम तरह से, ठीक है, आम तौर पर, मिसाल के तौर पर, ये देखिए मिसाल के तौर पर, सुझाव के तौर पर। तो ये इन सब के ये उदाहरण दे रखे हैं कैसे कैसे लिखना होगा, तो इनका यूज कीजिएगा। इसी तरह से सा के डबल करके कुछ वाक्यांश बनते हैं, इसी तरह से, इस तरह से, इस तरीके से, इसी तरह, इसी तरह से, इसी तरीके से। तो जब भी हमारा वाक्यांश आएंगे तो इनको यूज कीजिएगा। सुविधा के लिए क्रियाओं में आने वाले ना के लिए प्रयुक्त स्ट्रोक को डबल कर चाहिए का संकेत करते हैं। जब भी चाहिए कहीं पे किसी उसमें आता है, आपका वर्ड के साथ में चाहिए लिखा होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, उसको दुगना कर दिया जाएगा रेखा को, जैसे खाना चाहिए, खाना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये ख और ना को दुगना कर दिया, इसी में ही चाहिए का योग हो जाएगा, ठीक है। देखने चाहिए, देखने चाहिए, ये द, ये ख, ये ना, देखने चाहिए, ठीक है। और देखिएगा, फेजोग्राफी में डबलिंग नियम के कुछ अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं, जैसे बसंत ऋतु, देखिए बसंत ऋतु इस तरह से लिखा जाएगा। शुरू कर दिया है, इस तरह से, मानकर, काम करने के लिए, बढ़ा चढ़ा कर। तो इस तरह से आपको ये सब पढ़ लेना है, इनको पढ़ लीजिएगा। डबल रेखाओं का स्थान, डबल रेखाओं का स्थान साधारण रेखाओं की तरह जहां तक संभव हो स्वर के अनुसार लाइन से ऊपर लाइन काटकर लिखा जाता है, ठीक है, जैसे सुपात्र, सत्र और सूत्र, ठीक। तो इतना कर लीजिएगा, मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोग को, और कहीं कोई दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जितने भी मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करने में मैंने समझाया था, जितने भी यहाँ से वर्ड दिए हुए हैं अंतर से लेकर यहाँ लास्ट में सूत्र तक के, ये यहाँ पे सूत्र तक के जो वर्ड दे रखे हैं, इनकी एक लाइन एक पेज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये शब्द चिन्ह कर लीजिएगा, एक लाइन 2 पेज कीजिएगा, पूरा पेज भर के कीजिएगा, बार बार मैं बोलती हूँ, और बिना लाइन छोड़े कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा। तो
इतना कीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत हो, पूछना हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूं ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।